आज भी कोशिश कर रहे हैं कि दीपक महतो आजसू में ना जाए, फिर भी मैं आजसू में आ रहा हूं और पूरा विश्वास के साथ आ रहा हूं कि आजसू को पुनर्जीवित कर दूंगा। कहा जाता है कि चाहे आजसू पार्टी की बात कर ले या अभी नई पार्टी जो है जेएलके पार्टी की बात कर ले कि ये कुर्मी की ही पार्टी है, कुर्मी वोटर्स ही इसमें शामिल है। इस विचारधारा को कैसे बदलने का काम करेंगे? आजसू को हम लोगों ने छोड़ा था, उस आजसू को लाना चाहिए और उसी से झारखंड का सुधार होगा, झारखंडियों का विकास होगा, झारखंडियों का जो भी मनोबल नीचा है उसको ऊंचा करने का हम लोग प्रयास चाहूँगा कि वैसे पुराने आंदोलनकारी से घर में जाके बात करूँगा और चाहेंगे कि हम झारखंड के हित के लिए हमारे जो लोग हैं उनके लिए फिर से एक लड़ाई लड़ा जाए। झारखंड में अब वह सरकार का गठन होने के बाद कई क्षेत्रीय पार्टियों में राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए आजसू की तो कई कार्यकर्ता जो है आजसू पार्टी का दामन जो है वो छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुख की घड़ी में अपने ही अपनों के काम आते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आजसू पार्टी का गठन हुआ था उस समय कई आंदोलनकारी जो है वो आजसू पार्टी का गठन करने में शामिल हुए थे। ऐसे में अभी हमारे साथ बात करने के लिए दीपक महतो जी है, जिन्होंने आजसू पार्टी का नींव रखा था। 22 साल बाद अब दीपक महतो जो है फिर से एक बार आजसू का दामन थाम रहे हैं। लेकिन जब आजसू की नैया डूबते हुए नजर आ रही है तो ऐसे में दीपक महतो क्यों आजसू का दामन थामने के लिए शामिल हो रहे हैं, अभी हमारे साथ बात करने के लिए खुद दीपक महतो जी हैं, उनसे ही इन सारी चीजों पे बात करेंगे। जोहार दादा। जब 22 साल पहले आप आजसू का दामन छोड़ चुके थे, ऐसे में जब आप नैया डूबते हुए नजर आ रही है तो आजसू में फिर से क्यों शामिल होने का सोचा आपने? इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने जिस संगठन को बनाया था खून पसीना देके कि अलग राज्य होगा और अलग राज्य में हमारे लोगों को हम खुशियाँ दे पाएंगे, रोजगार दे पाएंगे, विस्थापन नीति और बहुत सारी ऐसी नीतियाँ थी जिनको हम बना पाएंगे, लेकिन किसी कारणवश हम लोगों ने आजसू का दामन छोड़ के फिर किसी कारणवश हम लोग नीति सिद्धांत के चलते अलग हो चुके थे। लेकिन लगा कि अब फिर से जिस आजसू को हम लोगों ने छोड़ा था उस आजसू को लाना चाहिए और उसी से झारखंड का सुधार होगा, झारखंडियों का विकास होगा, झारखंडियों का जो भी मनोबल नीचा है उसको ऊंचा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और जो आजसू में पहले 22-25 साल पहले जो विश्वास थी जनता का, उसी विश्वास पे खरा उतरने का हम लोग कोशिश करेंगे। और मुझे लगा कि जिस संगठन में हम लोग खून पसीना लगाए हैं उसी संगठन को फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए। और पुनर्जीवित किया मैंने जीवित है, लेकिन फिर से इसको एक मैंने मुकाम तक लाने का कोशिश हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। अब पुराने लोगों से भी हमारी बात हुई है और सब लोग से बात हो रहा है और सब जिला में मैं घूमूंगा और मैं चाहूँगा कि वैसे पुराने आंदोलनकारी से घर में जाके बात करूँगा और चाहेंगे कि हम झारखंड के हित के लिए हमारे जो लोग हैं उनके लिए फिर से एक लड़ाई लड़ा जाए और इस संगठन से ही हम लोग फिर से मैंने इस आंदोलन का शुरुआत करेंगे। दादा, जब जयराम महतो की लहर अभी पूरे झारखंड में चल रही है और आप पहले जेएलके पार्टी में भी थे, केंद्रीय महासचिव रहे जेएलके पार्टी के, तो ऐसे में जब जयराम महतो ऊंचाइयों को छू रहे हैं तो अब जब विधायक भी बन चुके हैं, जब पहले संघर्ष कर रहे थे उस समय आप साथ में थे, लेकिन अब जब पार्टी स्थापित हो रही है तो ऐसे में आप जेएलके पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं शुरू से संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ और हो सकता है अब मेरी गलती हो, चाहे मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि संघर्ष करूँ और संघर्ष जहाँ रुकने का कोशिश करता है, चाहे गलत होता है, उसको मैं उसका विरोध करता हूँ। तो लोग को लगता है कि दीपक दा मैंने हमको चलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो चाहे मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं उस संगठन से छोड़ने का काम करता हूँ। लेकिन जब संगठन विपरीत परिस्थिति में चलता है, चाहे मैंने एकदम ख़त्म होने की स्थिति में रहता है, तो वैसे ही संगठन में मैं काम किया हूँ। और आज भी मैं आजसू में जब सब बोल रहे हैं, मुझे बहुत कोई आज भी कोशिश कर रहे हैं कि दीपक महतो आजसू में ना जाए, फिर भी मैं आजसू में आ रहा हूँ और पूरा विश्वास के साथ आ रहा हूँ कि जब जिस समय 5-7 लोग आजसू हम लोग चलाते थे, उस समय से उसके बाद मैं
सुदेश जी बने हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि फिर से मैं आजसू को पुनर्जीवित कर दूंगा और वैसे लोगों को ला के फिर से खड़ा करूंगा जो आजसू को पहले चलाया करते थे। वैसे लोग आएंगे और झारखंड के हित के बारे में सोचेंगे और सुदेश जी को भी मदद करेंगे। मतलब जब पार्टी संघर्षशील होती है, संघर्ष में होती है, उस समय आप लोग जैसे आंदोलनकारी जो है पार्टी को स्थापित करने में काम करते हैं, तो जब पार्टी ऊंचाइयों को छू लेती है तो अधिकतर देखा गया है, चाहे आप जयराम महतो की ही बात कर ले, बहुत सारे कार्यकर्ता भी अभी उस पार्टी में भी छोड़ने का काम कर रहे हैं, नए नए तरीके के लोग जो है आरोप प्रति आरोप भी लगाते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे में जब पार्टी ऊंचाइयों को छू लेती है तो इस तरीके से जो पद पे लोग होते हैं तो वो नीचे के कार्यकर्ता और जो भूमि बनाते हैं पार्टी को बनाने में, उन्हें भूलते हुए नजर क्यों आते हैं? देखिए, पावर आने के बाद हो सकता है, लगता है को नेताओं को लगता है कि मेरी स्थिति मैंने हमेशा इसी तरह का रहेगा, इसलिए कार्यकर्ताओं को भूलते जाते हैं। लेकिन मैं तो कार्यकर्ता से इतना दूर आया हूँ तो मुझे लगता है मैं हमेशा कार्यकर्ता के रूप में रहता हूँ और कार्यकर्ताओं को भी मैं अपने घर के जैसा, अपने भाई के जैसा रखता हूँ। इसलिए मुझे ज़्यादा कठिनाई नहीं होता है संगठन चलाने में। चाहे जिस संगठन में मैं रहता हूँ, भले कमज़ोर संगठन हो, मैं अधिकतर कमज़ोर संगठन से ही शुरुआत करता हूँ। लेकिन जब संगठन बनता है तो इसे जब नेता बड़े हो जाते हैं तो लोग कार्यकर्ताओं को छोड़ना चाहते हैं। मैं आज आपके माध्यम से कहूँगा कि झारखंड में ही हमको लगता है इस तरह का होता है, बाकी जगह तो हमको लगता है इस तरह का नहीं होता होगा। झारखंड में स्वार्थी नेता का कमी नहीं है, जो अपने काम के लिए ही सोचते हैं कि कार्यकर्ता होते हैं, बाकी बात माने उनके काम पे ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन कार्यकर्ता हैं तो हम हैं, ये अगर जिस दिन हम सोच लेंगे तो हमको लगता है कि झारखंड का भविष्य हम लोग सुधार पाएंगे। आजसू पार्टी में सिर्फ एक अभी विधायक बने हैं और अभी आप ये मान सकते हैं कि जयराम महतो का जो फैक्टर देखा गया है इस विधानसभा चुनाव में, काफ़ी इससे आजसू पार्टी को काफ़ी लॉस हुआ है। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? क्या जयराम महतो सही में आजसू पार्टी के लिए एक लॉस साबित हुआ है? देखिए, लोगों के बारे तो हम नहीं कह सकते हैं, हम अपने बारे बोलेंगे कि जयराम जी को मैंने समर्थन किया और किया था और किसी कारणवश मैं उनके बारे, चाहे उनके संगठन के बारे भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि उस संगठन को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया और आज महसूस कुछ लगा तब हमने उस संगठन से इस्तीफा देके आज आजसू जैसे पुराने संगठन में आया हूँ, क्योंकि इस संगठन में मैं पुराने तौर पे काम किया था। इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वोट का राजनीतिक में जेलकेम बड़ा है कि जेएमएम बड़ा है, चाहे अदर पार्टी बड़ा है। मैं चाहूँगा, चाहे लोग अगर चाहेंगे, चाहे कार्यकर्ता चाहेंगे, क्योंकि वोट की राजनीतिक में कार्यकर्ता और जनता ही सर्वोपरि होता है। तो हम लोग भी चाहेंगे कि अगर जनता से जुड़ेंगे, अच्छा काम करेंगे तो कल हमें भी बैठाएंगे 5 साल के बाद। अच्छा दादा, जयराम महतो की पार्टी में कहा जाता है कि सर्वे सर्वा सारे पद के लिए वही है। आप केंद्रीय महासचिव रहे, लेकिन क्या उस पद में रहते हुए आपने किस तरीके का अनुभव देखा और क्या कुछ उस पद में रहते हुए आपने काम किया है जेएलकेम पार्टी में? हमको जहाँ भी दायित्व मिला, जिस संगठन में हमें पदभार मिला था और जहाँ का जिस जिला में हमको दक्षिणी छोटा नागपुर का जिम्मा मिला, मैं सब जिला घूम के संगठन तैयार किया। संगठन में कोई कमी हमको नहीं लगता है अपने तरफ से हमने छोड़ा है। अगर छोड़ा होगा तो मेरी गलती होगी, लेकिन हमको लगता है मैं सभी जिला दक्षिणी छोटा नागपुर का घूम के जिला से लेकर प्रखंड तक काम किया हूँ, हर गाँव गया और संगठन बढ़ाए भी। अब जयराम की सोच है, जयराम जी क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं वो भी मैंने घर के ही हैं, छोटे भाई हैं और मैं जिस संगठन में आज काम कर रहा हूँ वहाँ भी छोटे भाई के रूप में ही उनको मैं मानता हूँ। इसलिए मुझे किन्हीं के बारे ज़्यादा बोलना नहीं है, मैं काम पे विश्वास करता हूँ। अब कोई भी संगठन कार्य करेगा तो उसका संगठन बढ़ेगा। आज जयराम काम किया तो जयराम का संगठन बढ़ा है। मैं भी चाहूँगा कि आने वाला दिन अपने संगठन को बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े, मैं काम करने के लिए कार्यकर्ताओं को उत्साहपूर्वक लाऊंगा और काम करवाऊंगा। और आजसू का बैनर तले हमको लगता है आने वाला 5 साल में झारखंड में आजसू का नाम
को हम ऊपर लेके आएंगे। हर पार्टी को आप स्थापित करने में संघर्षशील रहते हैं, तो ऐसे में आप जब आजसू पार्टी का दामन फिर से एक बार थामने वाले हैं, तो क्या कुछ आपकी भूमिका रहेगी? कैसे आजसू पार्टी की जो अब नैया डूबते हुए नजर आ रही है, उससे कैसे उठाने का काम करेंगे? लोगों के बीच किस तरीके की योजनाएं लाने का काम करेंगे? देखिए, पहले भी हम लोगों ने संगठन बनाया है, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आज हमको लगता है आजसू में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। जब हम लोग पहले करते थे उस समय बहुत कठिनाइयाँ थी, हमारे पास पैसा नहीं हुआ करते थे, गाड़ी घोड़ा नहीं था, तब भी हम लोग संगठन चलाएं। आज हमारे पास बहुत सुविधा है और हमको लगता है आने वाला दिन आप लोग को देखने को मिलेगा। 2 साल के अंदर आजसू कहाँ पर है आप लोग खुद मैंने देखेंगे। अच्छा, ये कहा जाता है कि चाहे आजसू पार्टी की बात कर ले या अभी नई पार्टी जो है जेएलकेएम पार्टी की बात कर ले, कि ये कुर्मी की ही पार्टी है, कुर्मी वोटर्स ही इसमें शामिल है। इस विचारधारा को कैसे बदलने का काम करेंगे? देखिए, सोच के ऊपर है। पहले जब अलग राज नहीं हुआ था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के में भी सब जब हम लोग आजसू किया करते थे तो वह आदिवासियों की पार्टी है, आदिवासी का संगठन है, इसमें मत जाओ, इसे नहीं। लेकिन वैसी बात नहीं है। जब लगा, सबको लगेगा कि नहीं ये संगठन हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए काम कर रहा है, झारखंडियों के लिए काम कर रहा है, तो आने वाला दिन सब जुड़ेंगे और जो ये महतो वाला फैक्टर ये सब बंद होगा। आजसू में पहले भी हम लोग काम किए थे, वैसा तो काम नहीं, कभी नहीं। आदिवासी मूलवासी सब एक साथ मिलकर अलग राज किए हैं। तो आने वाला दिन भी हमको लगता है 5 साल में ये विचार हम लोग पैदा करेंगे कि ये आजसू जो है, ये आजसू में हम लोग सब आदिवासी मूलवासी मिलकर सब काम करेंगे और सभी जाति धर्म के लोग इस झारखंड को सुधारने में लगेंगे। चलिए, धन्यवाद दादा। धन्यवाद सर। हमारे साथ बात कर रहे थे दीपक महतो जी, जो कि पूर्व में केंद्रीय महासचिव रहे हैं जेएलकेएम पार्टी से, और अब आजसू का दामन जो है वो 22 साल के बाद थामने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 22 साल पहले भी ये केंद्रीय महासचिव रहे थे आजसू पार्टी में और गठन भी किया था आजसू पार्टी का। अब ऐसे में 22 सालों के बाद एक बार फिर से आजसू पार्टी का दामन थाम रहे हैं। क्या कुछ भूमिका रहेगी इनकी, ये देखने वाली बात होगी। कमेंट सेक्शन में आप जाकर के क्या पार्टी को, आजसू पार्टी को क्या कुछ और अपने पहचान के लिए आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ ट्रेंड झारखंड के साथ। नमस्कार।